हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ जीएस। दोस्तों, आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो लेकर आया हूं। काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किया था प्रॉफिट एंड लॉस पे वीडियो बनाने के लिए, तो उन लोगों के बिहाफ पे मैं प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो लेकर आया हूं। ये वीडियो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए, और बहुत ही ईजी वे में इस वीडियो को बनाऊंगा। बीपीएससी एग्ज़ाम में यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनाता है, पूछता है। इस वीडियो को मैं बहुत ईजी वे में बनाऊंगा। कोई भी साधारण बैकग्राउंड के स्टूडेंट होंगे इस वीडियो को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, बशर्ते उनका मैथमेटिक्स कैलकुलेशन जोड़ गुना भाग उनका बेसिक स्ट्रांग होगा। बेसिक उनका स्ट्रांग है, जोड़ गुना भाग है, तो ये वीडियो को बहुत ही आसानी से बहुत इजी वे में हर बैकग्राउंड के स्टूडेंट समझ सकते हैं। उसमें बहुत ही शॉर्ट अप्रोच होगा। एडवांस लेवल के भी स्टूडेंट इसको आराम से समझ सकते हैं। कोई भी बैकग्राउंड के स्टूडेंट होंगे इसको आसानी से समझ सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और है कि मैथमेटिक्स के बहुत सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ हैं जो कि बीपीएससी मैथ के प्लेलिस्ट में मौजूद है इसी चैनल पे, जो कि बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छे वीडियोज़ हैं, आप उनको जाकर वहाँ पे देख लें, काफ़ी एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, फिर हम लोग अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेते हैं। कुछ वेरिएबल्स है, जैसे कॉस्ट प्राइस है ना, हम लोग कॉस्ट प्राइस यूज़ करते हैं इसमें। क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य को हिंदी में कहते हैं, और इसको हम लोग डिनोट करेंगे सीपी से, यानी कॉस्ट प्राइस को डिनोट करेंगे। उसके बाद विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य को हम लोग एसपी से डिनोट करेंगे, सेलिंग प्राइस से। उसके बाद यहाँ पे लाभ है, लाभ का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, एसपी माइनस सीपी, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये होता है लाभ का फॉर्मूला। ये सब जानते हैं। और एग्जाम्पल के लिए हम लोग जैसे ले लें, मान ली कि एग्जाम्पल के लिए मान लें कि हम लोगों ने क्या किया, 100 रुपये का घटना चक्र खरीदा, तो ये क्या हो गया सीपी, और इसको 200 रुपये में बेच दिया, तो ये क्या हो गया एसपी हो गया। तो इसका मतलब हम लोग को कितना प्रॉफिट हुआ, 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ, यानी एसपी माइनस सीपी हो गया, है ना। ये सिंपल है, मैं बताने के लिए सिर्फ यूज़ कर रहा हूँ। अगर लाभ प्रतिशत निकालना है, और लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100% होगा। ठीक है, तो लाभ जो भी होता है, जो भी लाभ होता है वो अपने क्रय मूल्य का 100% होता है, तो लाभ प्रतिशत निकल जाता है। जैसे कि मान लिया 300 रुपये हम लोगों को क्या है एसपी, 200 रुपया क्या है हम लोग का सीपी खरीद है, तो हम लोग को लाभ कितना आया, 100 रुपया आया। ठीक है, तो ये तो 100 रुपया हम लोग को लाभ आया। अगर कहेगा कि लाभ प्रतिशत निकालें, तो लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या होगा, जो हम लोगों का जो प्रॉफिट आया, तो 100 रुपया प्रॉफिट आया, 100 रुपया लाभ है, और वो अपना प्रॉफिट जो अपने मूल वैल्यू पे, यानी इसका मूल वैल्यू कितना, 200 रुपया। मूल वैल्यू या इन्वेस्टमेंट का है, मूलधन का है, प्रिंसिपल का है, क्रय मूल्य का है, जो का है, गुना 100% होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल गया हम लोग, 2 जीरो कैंसिल, तो 50% हम लोग क्या हुआ, लाभ हुआ। कहने का मतलब हुआ कि जो भी लाभ का प्रतिशत निकलेगा या हानि का प्रतिशत निकलेगा वो अपने मूल वैल्यू पे निकलता है। अगर मान ली मेरे पास 300 रुपये का लाभ हुआ, ठीक है, और अगर मेरे पास 400 रुपया क्या है क्रय मूल्य, तो उसका क्या होगा, 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा हम लोग का क्या, लाभ प्रतिशत। और हानि के हिसाब से काम करेंगे तो हानि प्रतिशत निकलेगा। ये हमेशा याद रखना, प्रतिशत जो भी निकलेगा अपने मूल वैल्यू पे निकलता है, अपने इन्वेस्टमेंट पे निकलता है, अपने कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, अपने क्रय मूल्य पे निकलता है। हानि, हानि में क्या होगा, हानि में कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा और सेलिंग प्राइस कम होगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लोग ले लें कि अगर अगर मेरे पास 500 रुपये का मैंने क्या किया, घटना चक्र को खरीदा, लेकिन अब इमरजेंसी में पैसे का ज़रूरत पड़ गया, ठीक है, तो ये सीपी है। इमरजेंसी में पैसे का ज़रूरत पड़ गया, तो क्या किया मैंने, अपने रूममेट को 400 रुपये में भेज दिया। रूममेट ने मेरा ले लिया, तो मुझे क्या हुआ, 100 रुपये का हुआ घाटा हो गया, है ना। ये क्या हुआ एसपी, तो 100 रुपये का मुझे क्या हुआ, लॉस हो गया, घाटा हो गया। तो सीपी माइनस एसपी होता है हानि। और हानि प्रतिशत निकालना है तो फिर वही हो जाएगा, हानि प्रतिशत में हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100% हो जाता है, हानि प्रतिशत हो गया। एक और फॉर्मूला यहाँ पे, अगर SP1 बराबर SP2, मतलब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, तो A प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे किसके लिए, इक्विवेलेंट लाभ निकालने के लिए। और यही फॉर्मूला भी हम लोग इसमें यूज़ करेंगे, डिस्काउंट निकालने के लिए भी यूज़ करेंगे, बट्टा के लिए भी यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्लियर है इतना कॉन्सेप्ट, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, सभी लोग जानते हैं, फिर ये मैंने रिपीट कर दिया है। एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट है, बता रहा हूँ मैं, कि कुछ वैल्यूज़ को आप डायरेक्ट याद रख लें। जैसे 100% का मतलब होता है 1, 200% का मतलब वैल्यू होगा 150, 300% का मतलब होगा 33/3, 4% का मतलब 1/25, 5% का मतलब 1/20, 16% का मतलब 16/2/3, 10% का मतलब 1/10, 1/2% यानी 12.5% का मतलब 1/8 फ्रैक्शन में, 20% का मतलब 1/5 फ्रैक्शन में, 25% का मतलब 1/4 फ्रैक्शन में। और ये उल्टा वाइस वर्सा भी हो सकता है। जैसे कि ये क्या है, 1/50 है, तो 1/50 का मतलब 2% होता है। 33 1/3, तो इसका मतलब 3% हो गया। 1/25 तो 4% हो गया। और ये सब वैल्यू क्या होगा, आपस में मल्टीप्लाई, तो 25 चौके 100, 20 पंचे 100, बहुत ईजी है।
है ना, यहाँ 20 पंचे 100, ये वाला 25 चौके 100, ये 10 10 100, 100%। तो ये आपस में मल्टीप्लाई करके सबका जो कॉन्सेप्ट वो 100% पे बेस्ड है। ये दिमाग में हमेशा याद रखना है। मैं डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे यूज करूंगा सबके लिए। अब हम लोग लाभ के प्रतिशत को हम लोग समझ लेते हैं। ये लाभ जो हम लोग को दिया रहता है, ये लाभ प्रतिशत आखिर है क्या, इसमें क्या क्या चीज़ छुपा हुआ है ना। और जो मेथड यूज़ करेंगे, दो मेथड, परसेंटेज रेशियो मेथड और एक बेसिक मेथड भी हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, बेसिक मेथड होगा जो कि बहुत ईजी है, सब जानते हैं, उसको भी यूज़ करेंगे। तो लाभ जो प्रतिशत दिया हुआ, अगर 10%, कहीं दिया हुआ 20% या 30%, कुछ भी दिया हुआ है, लाभ का जो भी वैल्यू प्रतिशत में दिया हुआ है, उसमें क्या क्या चीज़ छुपा रहता है। तो 10% का मतलब क्या हुआ, 10% का मतलब 1/10। अभी मैंने देखा है, बताया, 10 10 10 मल्टीप्लाई 100% होता है, 10% का मतलब 1/10। अब इसमें क्या क्या छुपा हुआ, तो ये 1/10 में ये इसका मूल वैल्यू है। ठीक है, इसका क्या है, ये मूल वैल्यू है, या कहें मूलधन है, ये मूलधन हो गया, या कहें कि ये इन्वेस्टमेंट हो गया, या कहें कि ये कॉस्ट प्राइस हो गया, या कहें इसको क्रय मूल्य कहें। ठीक है, जो भी कहें, ये आपका इतना वैल्यू होता है, इसको समझ लेना है। और अगर ये 10 रुपया है, मान लिया इसको, तो ये ऊपर में अगर एक है तो ये लॉस भी हो सकता है, ये प्रॉफिट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर लाभ यहाँ प्रतिशत दिया हुआ, इसका मतलब ये 1 रुपया क्या, ये प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि 1/10 में ये अगर हम लोगों का सीपी कॉस्ट प्राइस है, तो ये 1 रुपया क्या हो जाएगा, हम लोगों का प्रॉफिट हो जाएगा। तो अगर 1 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, 10 रुपया सीपी हो रहा है, तो एसपी कितना हो जाएगा, तो एसपी क्या होगा, 10 + 1 यानी 11 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, SP/CP बराबर कितना हो गया, सीपी कितना 10, तो 1 रुपया प्रॉफिट तो 11, तो CP/SP का रेशियो क्या हो जाएगा, 11/10। ये तीन चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें छुपा हुआ रहता है, इसको समझ लेना अच्छी तरीके से। अगर यही कहेगा कि हानि 10% है, अगर ये कहा कि ये लॉस अगर 10% है, तो अगर 10% लॉस हो तो 1/10, फिर इसको लिखेंगे 10% को, तो अब ये 1 रुपया हो जाएगा, ये हम लोग को लॉस हो जाएगा। ये क्या हो गया, सीपी। तो CP/SP या CP/SP लिखें, जो भी लिखें, ठीक है, CP/SP या CP/SP लिखें। तो सीपी कितना 10, और अगर 1 रुपया लॉस हो रहा तो कितना बचेगा, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 रुपया हो जाएगा, तो 10 9 हो गया, है ना। तो ये समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, आगे हम लोग इसका बहुत यूज करेंगे। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल को हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे क्रय मूल्य दिया हुआ है ना, क्रय मूल्य कह रहा है 100 रुपया, विक्रय मूल्य दिया हुआ 125 रुपया। तो कह रहा है कि लाभ क्या होगा, लाभ का प्रतिशत क्या होगा, है ना। तो क्रय मूल्य को हमेशा एक चीज दिमाग में रखना है कि हम लोग 100% मानते हैं। अब क्यों मानते हैं, जैसे कि मान ली मेरे पास 500 रुपया है ना, मेरे पास 500 रुपया। अब एक आदमी आया मेरे पास, कहा कि भाई तुम्हारे पास जो भी पैसा उसका 50% दूसरे को दे दो। क्या कहा कि 50% उसको दूसरे को दे दो। इसका मतलब मैं कितना दूंगा, 250 रुपया अपने मन से दूंगा। तो क्यों दूंगा, क्योंकि इसको मैंने 100% माना। यानी मेरे आज पास जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो क्रय मूल्य होता है, या मूलधन जो हम लोगों के पास होता है, जो प्रिंसिपल होता है, जो पैसा अपना खुद का होता है या कहीं इन्वेस्ट किए, उसको 100% मानते हैं हम लोग। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। तो ये हम लोगों को कितना हो गया, 100% हो गया। अब कह रहा है कि एसपी दिया हुआ 125 रुपया, तो लाभ निकालना। तो लाभ क्या होगा, एसपी माइनस सीपी, यानी 100 रुपये में खरीदा, 125 रुपये बेचा, तो कुल कितने प्रॉफिट हुआ, हम लोग 25 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब कह रहा है कि लाभ का प्रतिशत निकालें। तो हम लोगों को पता है लाभ का प्रतिशत किस पर निकलता है, अपने लाभ पर उसका इन्वेस्टमेंट पैसा। तो उसका इन्वेस्टमेंट पैसा कितना, 100 रुपया है, या क्रय मूल्य कितना, 100 रुपया, और मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 100% से कर देंगे। तो ये 100 और 100 कैंसिल, इसका मतलब कितना निकला हम लोगों को, 25% लाभ निकल गया। ये सब मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों का आता ही है, जो इनको नहीं आ रहा है, या जिनका मैथमेटिक्स वीक है या भूल चुके हैं, ये उनके लिए मैं रिवीजन कर रहा हूँ, ताकि आगे मुझे बनाने में आसानी हो। तो यही फॉर्मूला मैंने यहाँ यूज़ किया, यही फॉर्मूला मैंने यहाँ से यूज़ किया। तो ये फॉर्मूला यूज़ करने, याद रखने की जरूरत नहीं है, बताते बताते प्रैक्टिस करते याद हो जाएगा। अब मैं पहला मेथड बताने जा रहा हूँ, जिसको जो मेथड यूज़ करना वो यूज़ कर सकता है। परसेंटेज कॉन्सेप्ट के हिसाब से बताने जा रहा हूँ। ठीक है, 100% का मतलब हम लोगों का कितना हो रहा है, 100% का मतलब कितना हो रहा है, 100 रुपया, है ना। या इसको ऐसे भी उल्टा के लिख सकते हैं कि 100 रुपये का मतलब कितना हो रहा है, 100%। ठीक, और हम लोग का प्रॉफिट कितना निकल रहा है, 25 रुपया निकल रहा है ना। कितना निकल रहा है, 25 रुपया। तो 25 रुपया कितने परसेंट पे निकालेंगे, तो इसको 100% डिवाइड 100 कर दिया, ये 100 डिवाइड हो रहा है, और मल्टीप्लाई 25 कर दिया। तो ये 100 कैंसिल, आ गया कितना, 25% आ गया। यानी 25 रुपये का जो परसेंट निकल रहा है वो 25% निकल रहा है। किस पे निकल रहा है, 100 रुपये। ये परसेंटेज का कॉन्सेप्ट हो गया। अब रेशियो के हिसाब से अगर बनाना हो, कैसे, रेशियो में क्या, सीपी इस टू एसपी, बिल्कुल इसके तरह चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोग क्या करते थे, P/A का रेशियो लेके जाते थे। यहाँ भी मिलता जुलता वही रेशियो है। वहां पे ब्याज है तो यहाँ लाभ है, यहाँ पे प्रॉफिट है, वहां पे ब्याज में जो होता था हम लोग को वो भी प्रॉफिट था। तो सीपी कितना दिया हुआ है, 100। एसपी कितना दिया हुआ है, 125। तो 25 चौके 100 और 25 पंचे 125, तो 4:5 निकला, है ना।
तो 4:5 और इस दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 1 रुपया, नहीं 1 रुपया हम लोग प्रॉफिट मिला, ये 1 रुपया प्रॉफिट मिला, कितने पे मिला, 4 रुपये पे मिला, तो 1/4 का वैल्यू कितना होता है, 25%, या नहीं तो फिर 100% 1/4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा हम लोग 25%। तो मैंने बताया कि 1/4 को डायरेक्ट याद रखना है वैल्यू को हम लोग, ताकि हम लोगों का कैलकुलेशन में फास्ट हो। ये मेथड भी समझ में आ गया, रेशियो मेथड भी समझ में आ गया, और बेसिक मेथड तो बता ही दिया कि 25 बटे इसका मूल वैल्यू पे 100%, ये बेसिक मेथड है। कैंसिल कैंसिल 25% आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, 200 रुपया दिया हुआ, 300 रुपया दिया हुआ ना, तो 200 रुपये में खरीदा है किसी वस्तु को और 300 रुपये में बेच दिया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक, तो पहले बेसिक मेथड अप्लाई कर लेते हैं। कह रहा है लाभ निकालना, लाभ 100 रुपया, लाभ प्रतिशत, तो 100 रुपया अपना इन्वेस्टमेंट या क्रय मूल्य का जो होता है 200, और उसका परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100%। तो 2 जीरो कैंसिल, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल, और ये 2 और 50, इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग 50% प्रॉफिट हुआ, यानी 200 रुपया लगाया और इसका 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो 50% का प्रॉफिट हुआ हम लोगों को। तो ये बेसिक मेथड था। अब दूसरा परसेंटेज का कॉन्सेप्ट, हम लोगों को पता है कि 200 रुपये का मतलब होता है कितना, 100%। ठीक है, तो इस 2 जीरो को काट दिया तो 2 रुपया हुआ, 2 रुपये का मतलब कितना हुआ, 1%। तो ये 200, ये 300, तो हम लोग प्रॉफिट कितना हुआ, 100 रुपया हो रहा है ना, तो 100 रुपये में निकालेंगे, 2 रुपये का मतलब 1%। अगर यहाँ 50 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, शॉर्टकट अप्लाई, तो यहाँ भी कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 से, तो 50 दूनी 100, यहाँ पे क्या 50 सेकंड 50, इसका मतलब क्या हुआ, 50% आंसर निकलिए। अब हानि का है, कह रहा है 100 रुपये में खरीदा और 75 में बेच दिया, तो कितना हानि हुआ, 25 रुपये का हम लोग का हानि हो गया ना। तो अब 25 रुपये पे पहला क्या है, बेसिक मेथड अप्लाई लेते हैं, तो 25 रुपया हानि हुआ, किस पे हो रहा है, 100 रुपये पे हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, परसेंटेज में कन्वर्ट करना, हानि परसेंट, ये 100 कैंसिल, तो कितना आ गया, 25% आ गया। और अगर रेशियो कॉन्सेप्ट के हिसाब से बनाना है तो क्या हुआ, सीपी इज टू एसपी, है ना, तो सीपी अगर हम लोगों को 100 रुपया दिया हुआ है और एसपी 75 रुपया दिया हुआ, तो 25 चौके 100, 25 या 75, और इस दोनों का डिफरेंस 4 में खरीदा, 3 पे में बेच दिया, 1 रुपये का लॉस, 1 रुपया लॉस हुआ, किस पे लॉस हुआ, 4 रुपये पे लॉस हुआ है ना, तो मल्टीप्लाई फिर किया, 1/4 का वैल्यू कितना होता है, 25%। ये हम लोग अगर याद है, नहीं याद है तो 100% मल्टीप्लाई कर देंगे, जो 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या है, 25% आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन पे आ रहे हैं, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें। अभी तक मैंने सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए किया था, ताकि आगे किसी को टफ नहीं लगे या आगे किसी को समझ में नहीं आए, ऐसा बचने के लिए मैंने ये सब चीज़ किया। तो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ, 500 रुपये की एक वस्तु को 600 रुपये में बेचा जाए, है ना, तो इसका मतलब 500 की वस्तु, इसका मतलब ये सीपी दिया हुआ कितना, 100% दिया हुआ, 600 रुपये में बेचा जाए, यानी ये क्या दिया हुआ, एसपी दिया हुआ, तो कितना प्रतिशत लाभ होगा, प्रतिशत में निकालना है ना। इसका मतलब 500 में बेचा और 600 रुपये में क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, यानी ये 500 में बेचा, 600 में लाभ, इसका मतलब क्या होगा, ये 100 रुपये का हम लोगों को लाभ हो रहा है यहाँ पे। तो 100 रुपये का जो लाभ हो रहा है तो किस पे हो रहा है, 500 रुपये पे हो रहा है ना। अब मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 100%। ठीक है, तो ये 2 जीरो कैंसिल, अब बचा 1/5, तो ये इसको हटा दिया, 1/5 का मतलब कितना होगा, 20 × 5 तो 20% हो गया। डायरेक्ट मैं अप्लाई कर रहा हूँ, नहीं तो फिर यहाँ से 5 से काट सकते हैं, 20 काट सकते हैं, तो 20% डायरेक्ट आंसर हम लोगों का आ गया। तो बेसिक मेथड मैंने अप्लाई कर लिया। परसेंटेज कौन से अप्लाई करना है, हाँ, तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 500 का मतलब कितना हो रहा है, 500 का मतलब हो रहा है 100%। ठीक, 2 जीरो कैंसिल, यानी 5 का मतलब हो रहा है कितना, 1%। हम लोग पुराना कितना, 100 रुपया, है ना, 100 रुपया, तो 5 रुपये में कितना मल्टीप्लाई करें कि 100 रुपया हो जाए, 20 से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ भी 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया, फाइनली हम लोग कितना आ गया, 20% आ गया, 20 तो 20% आ गया। तो परसेंटेज मेथड भी हो गया, बेसिक हो गया। अब रेशियो मेथड पे आते हैं। सीपी इज टू एसपी, 500 रुपया है, ठीक है, और 600 रुपया है, 2 जीरो कैंसिल, बचा कितना, 5:6। अब इस दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, 5 रुपये में खरीदा, 6 रुपये में बेच दिया, तो 1 रुपया प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब 1 रुपया प्रॉफिट हुआ, कितने पे हुआ, 5 रुपये पे हुआ, तो 1/5 का मतलब कितना होता है, 20 × 5 और 20% होता है, तो निकल गया हम लोग। जिसको जो मेथड ईजी लगे वो यूज कर सकता है, किसी पर रिस्ट्रिक्शन नहीं, जिसको इतना फास्ट अप्लाई कर सकता है। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 750 रुपये की एक वस्तु को खरीदा और 500 में बेच दिया, तो कितने प्रतिशत की हानि हुई। इसका मतलब क्या हो, 700 में खरीदा, 500 में बेचा, 250 रुपये की क्या हुई, हानि हुई। अब प्रतिशत निकालो, कोई भी मेथड यूज कर ली, मैं क्या करूँ, डायरेक्ट मेथड यूज करूँ, 250 बटे कितने पर हानि हुआ, 750 रुपये पर हानि हुआ, और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। अब 25 दिया, 750 जाता है, तो 100/3% हो गया, है ना, ये हो गया, तो 100/3, तो यहाँ है 3, तो ये हो गया आंसर इसका।
किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है ना। तो ये SP/CP दिया हुआ है। तो कितने प्रतिशत का लाभ है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, CP/SP कर दे रहा हूँ। 4 रुपये में खरीदा और 5 रुपये में बेचा, है ना। तो अब लाभ कितना हुआ, 1 रुपये का लाभ हुआ। तो 1 रुपये का लाभ हुआ कितने पे हुआ, 4 रुपये पे हुआ। तो 1/4 का मतलब कितना होता है, 25%। तो निकल गया आंसर। अगर 1/4 किसी को याद नहीं तो परसेंटेज में बदलने के लिए हमेशा 100% से मल्टीप्लाई किया है। तो कोई भी वैल्यू हो उसको हमेशा 100% से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो आ गया 25%। अब इस क्वेश्चन में वही कह रहा है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का क्या दिया हुआ है, यहाँ पे रेशियो दिया हुआ, तो लाभ का प्रतिशत निकालना है। तो खुद सॉल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। एक व्यक्ति एक वस्तु को एक निश्चित दाम पर बेचकर 20% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वह उसे दुगने दाम पर बेचता है तो उसका लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन में दिया रहा है ना, हम लोग क्या करेंगे, अपने मन से 100 रुपया मान लेंगे। क्योंकि पैसा दिया हुआ नहीं है, अब परसेंटेज सिर्फ दिया हुआ, तो 100 रुपया मान लेंगे। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 20% प्रॉफिट पर बेचा। इसका मतलब कितने में बेचा, 120 रुपये में बेचा होगा। इसका मतलब ये क्या हुआ, SP हो गया। यदि वैसे दुगने दाम पर बेचता, अब कह रहा है कि यदि, है ना, ये जो है अब जो इतने में बेचा है इसके बदले ये दुगने दाम पे बेच देते हम लोग, तो क्या हो जाता, 240 रुपया होता। मतलब 100 रुपये में खरीद होता और 240 में बेच देते, तो कितना परसेंटेज हम लोगों को मिलता या कितना परसेंट का प्रॉफिट होता। तो यहाँ पर 100 रुपये का मतलब क्या हो रहा है, 100% हो रहा है, यही हम लोग का मूलधन है। और हम लोग के पास 240 रुपये में बेच रहे, इसका मतलब कितना हो रहा है, 240% हो रहा है। तो दोनों का डिफरेंट कितना हो जाएगा, 140% हो जाएगा। यानी कि 140% का हम लोगों को प्रॉफिट हो रहा है। तो यही आंसर हो गया। सोहन एक टेलीविजन को 3,000 रुपये में बेचकर 25% की हानि उठाता है। इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है, ये SP दिया हुआ है और 25% की हानि उठा रहा है। हम लोगों को पता है कि CP का मतलब होता है क्या, 100%। ठीक। और 25% की हानि पर बेच रहा है, इसका मतलब कितने में बेच रहा होगा, 75% में बेच रहा होगा। इसका मतलब ये जो वैल्यू दिया हुआ क्या, 75% के बराबर दिया हुआ। तो टेलीविजन का क्रय मूल्य यानी कि CP हम लोगों को निकालना है। तो हम लोगों को पता है यहाँ पे 75% का मतलब होता है कितना, 3,000, है ना। तो काट देते हैं, 5 से काटते हैं तो 15×5 = 75, है ना। अब 5×6 = 30, तो ये कितना हुआ, 600 हो गया। अब 15 से काटते हैं, 15×15, 15×4 = 60, तो आगे कितना, 40 आ गया, है ना। यानी कि 1% का मतलब हो रहा है 40। तो 100% का मतलब कितना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करें तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया फाइनली, 100% का डायरेक्ट हम लोगों का मतलब आ गया कितना, 4,000 रुपया। बहुत ईजी है, ये तो मुंह से ही बन जाएगा, लेकिन मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा इतना टाइम लग रहा है समझाने के लिए, है ना। अगर दूसरे तरीके से बनाना चाहें तो 25% है। तो 25% का मतलब होता है 1/4, है ना। तो ये 4 क्या दिया हुआ, CP, और ये 1 क्या दिया हुआ, लॉस, तो हम लोग हानि पे बेच रहे हैं। तो SP कितना निकल जाएगा, SP निकल जाएगा 3, और हम लोग को CP कितना हो जाएगा, 4, 3/4, है ना। यानी कि CP अगर SP रेशियो लेके जाए तो 4 रुपये में खरीदा है और उसको 3 रुपये में बेच रहे हैं। यही क्वेश्चन कह रहा है ना। तो SP जो है ये बराबर कितना हो गया, 3,000 के बराबर हो गया यहाँ पे, है ना। तो एक का मतलब कितना हो गया, एक का मतलब हो गया कितना, 1,000 रुपया। तो हम लोग को निकालना किसके लिए, 4 के लिए निकालना। तो एक का मतलब 1,000, तो 4 के लिए कितना हो जाएगा, 4,000। जो मेथड अप्लाई करें, बहुत तरीके से बन सकता है, जिसको जो मेथड अप्लाई कर सके बना सकता है। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 920 रुपये में बेचने पर, यानी SP दिया हुआ है, 15% का लाभ होता है। यानी SP लाभ में कितना दिया हुआ है, 115% हो गया। तो उसे 10% हानि पर बेचने के लिए विक्रय मूल्य होना चाहिए। अब कह रहा है कि यदि उसे 10% हानि में बेचे तो क्या विक्रय मूल्य होना चाहिए, यानी SP2 क्या होना चाहिए। ये SP1 दिया हुआ, ये मान लिया SP1 निकालना हम लोग को लिखा SP2। तो हम लोगों को पता है कि 115% का मतलब यहाँ पे कितना हो गया, 920 रुपया, है ना। एक चीज यहाँ पे समझ लेना कि CP का मतलब होता है क्या, 100%, है ना। अगर हम लोग 15% में प्रॉफिट देकर बेच रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि SP का मतलब क्या हुआ, 115% हो गया। यानी 115% में बेच रहे हैं, यही 115% का 920 रुपया न्यूमरिक वैल्यू दिया हुआ, तो हम लोगों ने क्या वही बराबर कर दिया। अब यहाँ से काटते हैं तो ये 23 से जा रहा है ना। यहाँ पर 10 छुपा हुआ, तो 5 दूनी 10, अब 92 दूनी हो गया, है ना। तो 23 को काटें तो 23 किससे जाएगा, 4 से जा रहा है, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 1 9। इसका मतलब क्या हुआ कि 1% का मतलब हो गया 8 रुपया। तो अब 100% निकालना, CP हम लोग को निकालना, CP कितना हो जाएगा, 800 रुपया। सिंपल।
यानी कि सीपी जो दिया हुआ 800 रुपया। अब कह रहा है कि 10% हानि पर बेचने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। हम लोगों को पता चल गया कि 100% जो हम लोगों का है वो है 800 रुपया। ठीक। अब कह रहा है 10% हानि, तो इसका मतलब क्या होगा, एसपी जो हम लोग हो जाएगा कितना, 90% हो जाएगा। 90% तो बेचा होगा, तो 2 जीरो यहाँ से कैंसिल, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल। 1% का मतलब कितना हो रहा है, 8 रुपया। तो 90% का मतलब कितना हो जाएगा, तो यहाँ भी 90 से मल्टीप्लाई करिए, 9 × 72 कितना हो गया, 720 रुपया। तो आंसर निकल गया 720 रुपया। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दुकानदार ने 1 रुपये में 6 की दर से बटन खरीदे और 20% लाभ उसको कमाना है, तो 1 रुपये में कितना बटन बेचेगा, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देना कि इस तरह के फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन रहेगा, जब ये खरीदेगा कहे का बात ना, खरीदने का उसको हम लोग एसपी समझ लेंगे, और बेचने का बात यहाँ पे कहेगा उसको सीपी समझ लेंगे, उलट देंगे जस्ट कॉन्सेप्ट के लिए, है ना। और 1 रुपये का कोई मतलब नहीं रहेगा। यानी कि 6 जो हम लोग जो दिया हुआ है, ये 6 मान लेंगे एसपी को, और निकालना है हम लोगों को तो वो मान लेंगे सीपी। इसका मतलब क्या हुआ कि 20% का लाभ हुआ, यानी कितना हुआ, एसपी कितना हो रहा है, 120% हो रहा है। तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर चलें, 120% का मतलब है कितना, 6 बटन, है ना। तो यहां से काट देते हैं, 6 दूनी 12, है ना। तो आगे कितना, 20%। तो 20% का मतलब कितना हो गया, एक, ये 20% का निकालना 100%, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर, तो 20×5 100, तो 100% हो गया। तो बैलेंस के लिए इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो आगे कितना, कुल फाइनल वैल्यू कितना आ गया, 5 बटन हम लोगों का आ गया। इस तरह के क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। फिर वही क्वेश्चन का है, 1 रुपये में 25 की दर से टॉफियां खरीदी, है ना, और 25% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितनी टॉफियां बेचेगा। तो बेचना है तो इसको मान लेंगे सीपी, और सीपी हम लोग को निकालना है, और यहाँ पर 25 जो दिया उसको मान लेंगे एसपी, है ना। और 25% लाभ पे बेच रहा है, यानी 25% लाभ पे बेच रहा है, तो एसपी कितना हो गया, 125% होगा। 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125% हो गया, है ना। तो 125% का मतलब यहाँ पे कितना हो रहा है, 25 हो रहा है। तो 25 एकन 25 और 25 पंचे 125, तो 5% का मतलब हो गया कितना, एक ट्रॉफी। अब हम लोग को 100% निकालना, तो 5 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से, तो 20 पंचे 100। जब 20 इधर मल्टीप्लाई किया तो 20 इधर ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो गया, 100% का मतलब कितना हो गया, 20 टॉफियां। तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। अब इस तरह का क्वेश्चन पूछा रहा है कि एक वस्तु को 5% हानि के बजाय 5% लाभ पर बेचा जाए तो 5 रुपये का लाभ मिलता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी हम लोगों को निकालना है ना। यानी कह रहा है 5% हानि के बजाय 5% लाभ पे दे रहा है। अगर इस तरह क्वेश्चन दिया रहा तो हानि यहाँ पे लॉस है, यहाँ पे क्या प्रॉफिट है, ये क्वेश्चन कह रहा है। अगर लॉस दिया हुआ प्रॉफिट दिया हुआ तो एल प्लस पी करेंगे, ये अच्छे से ध्यान समझ लेना। अगर प्रॉफिट दिया हुआ और अगर लॉस दिया हुआ तो भी हम लोग ऐड करेंगे। अगर लॉस और लॉस दिया हुआ है तो एल माइनस करेंगे, प्रॉफिट और प्रॉफिट दिया हुआ है तो हम लोग पी माइनस करेंगे, नहीं घटाएंगे। यानी सेम चीज में घटा देंगे और डिफरेंट चीज में क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। ये क्लियर हो गया यहाँ पे। तो 5% एल दिया हुआ, 5% पी दिया हुआ, यानी कि 5% हानि और 5% प्रॉफिट, दोनों डिफरेंट है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 5+5 कर देंगे। 5+5 हो गया, परसेंटेज हो गया। अब इस दोनों का जो दिया हुआ कितना, 5 रुपया दिया हुआ, तो 5 के इक्वालेंट कर देंगे। तो यानी कि 10% बराबर जो हम लोग को हो गया 5। तो निकालना क्या, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब क्या हुआ, 100% निकालना है। तो 10% है, 10 में से 10 मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हुआ, 100%। तो यहाँ भी 10 से कर दें, क्या हुआ, 5×10 50 हो गया। इसका मतलब आंसर जो क्रय मूल्य होगा 50 रुपया। और अगर यही क्वेश्चन में यहाँ पे 5% जैसे प्रॉफिट दिया रहा और 10% अगर प्रॉफिट दिया रहा, तब क्या करेंगे, 10-5 कर देंगे ये वाला, और इक्वेलेंट कर देंगे जितना दिया रहा 5 उसके, और 5 रुपया। लेकिन ये जो मैं कर रहा हूँ कि 5+5 कर रहा हूँ, तो ये आ कैसे रहा है वो मैं समझा देता हूँ। 5% हानि, है ना, ये कह रहा है, और 5% लाभ। तो 5% लाभ हो रहा है, इसका मतलब कितना होगा, 105% हो रहा है एसपी। अब कह रहा है कि 5% हानि पर बेच रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, 5% हानि का मतलब क्या हुआ, 95% हुआ। 100 में 5 घटा दिया, है ना। इस दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है कितना आ रहा है, 5 रुपया आ रहा है फाइनल। इसका मतलब क्या हुआ कि 105 में से 95 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10% आएगा। तो 10% का मतलब कितना होगा, 5 हो गया रुपया में। तो वही चीज मैंने यहाँ किया, 5% प्लस 5%, 10% हो गया। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा को 7% हानि पर बेचा, उसे 9% लाभ पर बेचता तो पहले 64 रुपया अधिक मिलता। फिर वही अधिक या कम रहे तो इसका मतलब समझ जाना कि डिफरेंस का कॉन्सेप्ट आ रहा है। ठीक है, डिफरेंस का मतलब घटाने का कॉन्सेप्ट आ रहा है, अंतर का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो 10% हानि और कितना, 9% लाभ। फिर क्या करें, हानि यानी एल है और लाभ क्या है, इसका मतलब प्लस हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा।
इसका मतलब क्या हुआ, 7 + 9 कर दिया। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, परसेंटेज इस डिफरेंस जो आ रहा है कितना, 64 आ रहा है। 9 10 6 16%। उसके बाद किसके बराबर हो गया, 64। 16 चौके 64, यानी 1% का मतलब आ रहा है कितना, 4 रुपया आ रहा है। तो 100% निकालना हम लोग करें मूल्य, तो मल्टीप्लाई करते 100% पूरी है ना, तो यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई करें कितना हो गया, 400 रुपया हो गया। इतना फर्दर कैलकुलेशन में जाना नहीं है, तो शॉर्ट ट्रिक में अप्लाई करके बनाना है। इतना मैं लंबा चौड़ा ले आ रहा हूँ बताने के लिए। जैसे यहीं पर हम लोग देख लिया, क्या देख लिया, 7%, 5%, 9 10 6 16, 16% का मतलब कितना हो रहा है, 64। तो 16 के 16, 16 चौके 64, अब मल्टीप्लाई कर दिया 100 यहाँ, तो इसका मतलब यहाँ मल्टीप्लाई 100, इसका मतलब कितना होगा, 400 हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर हम लोग को निकल जाएगा। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है, एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम की जगह 940 ग्राम वाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। तो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम, ठीक। और 940 ग्राम का वो वाट यूज कर रहा है, ठीक, यानी एग्जैक्टली वो 940 ग्राम पे ही बेच रहा है। तो उसको आखिर जो पैसा निकल रहा है कितना, तो आखिर उसको कितना, 60 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 60 ग्राम का वो एक्स्ट्रा पैसा ले रहा है, यही प्रॉफिट है। तो 60 ग्राम जो प्रॉफिट आ रहा है, तो किस पे आ रहा है, 940 पे आ रहा है। 1000 पे नहीं लेना, 1000 पे हम लोग कल्पना करें कि अच्छा दुकान जो लेने वाला वो सोच रहा है, कि हम लोगों को 1000 ग्राम पे दे रहा है, लेकिन एग्जैक्टली तो 940 पे दे रहा है, तो मूल वैल्यू तो 940 हो गया दुकानदार का। और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 100 से कर देंगे, एक जीरो एक जीरो कैंसिल, 2 तिया 6 और 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, तो कितना आ गया, 300/47%। तो 47 कहाँ, यहाँ 47 दिख रहा है ना, ये आंसर क्या हो गया इसका, यही हो गया। अब फिर वही क्वेश्चन है ना, क्या कह रहा है कि 1 किलोग्राम की जगह 960 रुपये पे वो वाट को तौलता है, यानी कि 1000 में 960 घटा देंगे तो कितना आएगा, 40 ग्राम। किस पे आएगा, 960 पे आएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 100% से। तो यहाँ से एक जीरो कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 अठे 16, फिर यहाँ है 24। तो आया कितना, 100/24 आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 6 24, यहाँ 25, तो 25/6 आ रहा है। तो 6 कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, 6 चौके 24, 25/6 हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एक विक्रेता ने घोड़े मूल कीमत से 20% छूट पर खरीदा, है ना, और वह उसे मूल कीमत से 40% वृद्धि करके बेच दिया, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो यहाँ पर पैसा वगैरह कुछ नहीं दिया हो, तो अपने मन से हम लोग क्या करेंगे, 100 रुपया मान लेंगे। 100 रुपया मानते हैं इसलिए ताकि कैलकुलेशन में इजी हो। तो 20% का छूट कह रहा है यहाँ पे, इसका मतलब वो क्या हुआ कि कितने में खरीदा होगा, तो वो खरीदा होगा 80 रुपये में। क्लियर है। अब कह रहा है कि उसे मूल कीमत, यही मूल कीमत है, एमआरपी है, ठीक है, यही मूल कीमत है, मूल कीमत से 40% वृद्धि में बेच दिया। अब कह रहा है कि 40% वृद्धि में बेच दिया, इसका मतलब कितना होगा कि 140 रुपये में बेच दिया होगा। तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, है ना। तो कह रहा है कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो ये क्या हुआ, एसपी हुआ, ये क्या हुआ, सीपी हुआ, है ना। तो 80 रुपये में उसका एक्चुअली खरीद रहा है और 140 में बेच रहा है, दोनों में डिफरेंस कितना लगेगा, तो 80 इधर है, 20 इधर 60, यानी 60 रुपये का इसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब यहाँ पे कितना है, 60 रुपया है, तो ये 60 रुपया किस पे निकलेगा, अपने मूल वैल्यू पे निकलेगा ना। मल्टीप्लाई कर देंगे कितना, 100% से। तो एक जीरो कैंसिल, 2 तिया 6, 2 चौके 8, और ये किससे होगा, 25 से जाएगा। तो 25 तिया 75%, डायरेक्ट आंसर निकल गया। तो हो गया कितना, 3 नंबर। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 10% और 20% की दो क्रमागत बट्टा का एक समतुल्य बट्टा क्या होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। मैंने पहले बताया कि बट्टा का क्वेश्चन आएगा, हम लोग क्या करेंगे, ए बी वाला मेथड यूज करेंगे, तो A+B+AB/100, ठीक है। तो ए कितना दिया हुआ, -10% दिया हुआ। माइनस क्यों यूज करें, क्योंकि बट्टा, बट्टा का मतलब डिस्काउंट, तो डिस्काउंट का माइनस हो जाएगा। बी भी कितना है, 20%, तो बी माइनस, ये प्लस हो गया, -10%, है ना, मल्टीप्लाई बी कितना है, 20%, मल्टीप्लाई और डिवाइड कितने से कर देंगे, 100 से, हो गया। तो ये कितना हुआ, -30%, ठीक है। ये कितना हो गया, 2%, माइनस माइनस प्लस 2%, घटाएंगे तो कितना आएगा, -28%, यानी कि 28% का डिस्काउंट हम लोगों को मिलेगा। यही समतुल्य बट्टा हो गया। अब 30%, 20%, 10% क्या आ रहा है, लगातार छूट दे रहा है ना, और केवल एक समतुल्य बट्टा क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 30%, 20%, 10% फिर यूज कर लेंगे। 30% हुआ एक बार,
20% हुआ और क्या है 10% हुआ। तो ए बी का फॉर्मूला एक बार इससे भी यूज कर लेंगे, उसके बाद जो वैल्यू आएगा उस पर यूज कर लेंगे। तो -30 कर लिया, ठीक, फिर -20 कर लिया, फिर -30 गुना 20 डिवाइड 100, ठीक। तो ये कितना हुआ, 30 20 50 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो क्या हुआ प्लस हो गया और 3 दूनी 6 हो गया। तो फाइनल कितना इधर आ रहा है, -44% आ रहा है। अब ये 44% जो है 10% के साथ जाएगा, यानी कि -44% -10% और माइनस माइनस प्लस और 4.4% डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। तो ये कितना हुआ -54% और ये कितना हुआ +4.4%। दोनों घटाएंगे तो कितना हुआ 6 आ गया, 53, तो 53 में गया 49, तो 49.6% इसका आंसर आएगा। ए बी का फॉर्मूला मैंने बता दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट में बताया है। कंपाउंड इंटरेस्ट के वीडियो को देख लेंगे तो वहां पे ए बी का फॉर्मूला का मतलब समझ में आ जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 740 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है उतना ही हानि 520 रुपये में बेचकर होता है, तो क्रय मूल्य क्या होगा, यानी सीपी निकालने कह रहा है। अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया रहा कि प्रॉफिट बराबर लॉस, है ना, अगर इस तरह क्वेश्चन में दिया रहा तो कुछ करना नहीं, बहुत शॉर्ट मेथड है। 740 प्लस 520 यानी SP1 प्लस SP2, ठीक है, डिवाइड बटे 2 कर देंगे, यानी माध्य निकाल देंगे। तो कितना आ जाएगा, 0 4 2 6 7 5 12 बटे 2, तो 2 छक्के 12 2 तिया 6 0, तो 630 रुपये आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। अब ये फॉर्मूला मैंने कहाँ से कैलकुलेट किया, SP1 प्लस SP2 डिवाइड 2 और CP बराबर, ये कहाँ से कैलकुलेट किया, ये जो होगा जब प्रॉफिट बराबर लॉस होगा तब यूज करेंगे। तो कैसे कैलकुलेट किया वो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो P बराबर यहाँ पे L है, तो हम लोग को पता है प्रॉफिट का मतलब कितना होता है, SP1 माइनस CP कॉमन है, और लॉस का मतलब क्या होगा, CP माइनस SP, तो SP इस बार कितना है 2, है ना, SP2 उसको माना है। अब क्या करेंगे, SP1 को प्लस SP2 उठा के इधर लेके आ गए, ठीक है, और बराबर इधर कितना हुआ CP प्लस CP, इसको इधर उठा के लेके आ गए, तो SP1 प्लस SP2 बराबर हो गया 2CP। तो CP बराबर फॉर्मूला कितना हो गया, SP1 प्लस SP2 बराबर 2, यहीं से फॉर्मूला निकला। तो इतना करने की क्या जरूरत है, अगर आपको पता है कि लॉस बराबर प्रॉफिट या प्रॉफिट बराबर लॉस दिया हुआ है तो डायरेक्ट यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। इस क्वेश्चन में कह रहा है एक यंत्र को 900 रुपये में बेचने पर जो लाभ होता है वह उस हानि से दुगना है ना, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो लॉस का दुगना है, जो उसी यंत्र को 450 रुपये में बेचने से होता है। अगर 25% लाभ कमाना है तो उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए 25% लाभ के लिए। तो ये जो दिया हुआ है SP1, ये दिया हुआ है SP2, और कह रहा है 25% पर लाभ कमाने के लिए मान लिया इसको SP25, है ना, इस पे निकालना हम लोगों को, SP निकालना है। तो प्रॉफिट बराबर कितना होता है, SP1 माइनस CP1 मान लिया। यहाँ पर कितना होगा, 2 गुना लॉस है, तो लॉस का मतलब क्या हुआ CP2 और क्या हुआ SP2, है ना। CP माइनस SP होता है लॉस। अब इसको सॉल्व कर लेते थे, SP1 माइनस CP1 बराबर 2CP2 माइनस 2SP2। अब SP1 को एक साइड कर देते हैं, यानी उठा के इसको इधर लेके आ जा रहे हैं, तो SP1 प्लस 2SP2 हो गया, और इधर क्या हुआ कि 2CP2 प्लस CP1। तो CP सबका कॉमन है ना, ये ध्यान रखना, तो ये CP कॉमन है, तो यहाँ पर निकल गया SP1 प्लस 2SP2 बराबर 2CP कर देते हैं। CP1 समझने के लिए, क्योंकि क्रय मूल्य सबका कॉमन है। अब जो निकला हम लोग को CP जो निकला वो निकला SP1 प्लस 2SP2 डिवाइड 2, ना 3 होगा यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ भी 3 होगा। तो अब कितना हो गया, SP1 हम लोगों का दिया हुआ कितना 900, और ये 2 गुना ये कितना है 450, और डिवाइड ये कितना हो गया 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 900 प्लस 900 और डिवाइड 3, तो इसका मतलब आ गया कितना 600 रुपया। तो 600 रुपया निकला है, नहीं तो CP निकला, यानी कि 100% निकला। क्लियर है, तो 600 रुपया निकला, इसका मतलब जो हम लोगों का 100% जो हम लोगों का निकला है वो 600 रुपया निकला CP। अब यहाँ पे कह रहा है कि 25% हम लोगों को लाभ कमाना है, यानी कि 125% है CP, हम SP हम लोगों का है ना, SP हम लोगों का 125% है। तो यहाँ पे 100 का मतलब
ये हो गया, तो यहाँ से कैंसिल आउट होकर क्या हुआ, 1% का मतलब कितना हुआ, 6 रुपया। तो 125% का मतलब कितना हो जाए, 125% का निकालने के 125 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी 6 से 125 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 625 150, तो 750 रुपया, यानी कि एसपी जो हम लोग को निकला 750 रुपया। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 5 तिया 15, 5 चौके 20, यानी 3 CP बराबर 4 SP हो रहा है। अब रेशियो निकाल लेते हैं, SP/CP निकाल लेते हैं। SP/CP कितना होगा, 3/4 हो रहा है ना। इसका मतलब क्या रहा कि यहाँ पर कह रहा है कितने प्रतिशत की हानि हुई, क्योंकि हानि हो रहा है ना, 4 रुपए में खरीदा और 3 रुपए में बेच रहा, हानि, तो कितना में हानि हो रहा है, 1 रुपए का हानि हो रहा है। तो 1 रुपए का हानि हो रहा है तो कितने रुपए पे हो रहा है, 4 रुपए पे हो रहा है। तो 1/4 का मतलब कितना होता है, 25%। तो निकल गया आंसर। नहीं समझ में आ रहा तो 100% से मल्टीप्लाई कर देना, 4 कटा यहाँ से 25 कटा, तो 25% आ गया। अब ये क्वेश्चन वही है, आपको कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके बताना है कितना आंसर आ रहा है। फिर वही सेम क्वेश्चन है, 25 वस्तुएं 20 वस्तु है ना, सेम है क्वेश्चन जो पीछे बताया, तो इसका भी आपको आंसर सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं बता नहीं रहा क्योंकि वीडियो बड़ा बन जाता है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 240 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 25% का लाभ होता है। ये एसपी दिया हुआ है ना, और 125% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब एसपी में कितना हो रहा है, 125% हो रहा है। अब क्या कह रहा है कि 216 रुपये में बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ हो, यानी कि अगर 240 के बदले अगर 216 रुपये में बेचें तब हम लोग को कितना प्रतिशत लाभ होगा। हम लोग यहाँ पर दिख रहा है कि 125% का मतलब हो रहा है 240 रुपये। इसको निकालने के लिए फिर हम लोग क्रय मूल्य चाहिए, तो 100% का मतलब कितना हो जाएगा, 240/125 गुना 100%। तो 25 पंचे 125 और 25 चौके 100, और यहाँ पर कटेगा 5, ये 5 दूनी 10, तो आ गया कितना, 24 गुना 2 गुना 4 है ना। तो आ गया कितना, मल्टीप्लाई करेंगे तो 192। तो ये 192 क्या निकला, सीपी है ना। और अब जो हम लोग को एसपी दिया हुआ 216, अब जो हम लोग को एसपी दिया हुआ है 216, तो 216 और 192 अगर घटाते हैं हम लोग है ना, तो कितना आएगा, तो आएगा कितना, 24 रुपये आ रहा है। यानी कि जो हम लोग प्रॉफिट जो हो रहा है 24 रुपये। तो 24 रुपये हम लोग प्रॉफिट निकला, तो ये 24 रुपये प्रॉफिट निकले किस पे निकले, अपने मूल वैल्यू पे। मूल क्या होता है, सीपी 192, और मल्टीप्लाई कर दिया कितना, 100%, चूंकि हम लोग क्या निकालना, प्रतिशत निकालना, लाभ प्रतिशत। तो अब काटते हैं, 24 अठे कितना हुआ 192, और 8 को काटेंगे नहीं कि 4 दूनी 8, और यहाँ 25 जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 25/2%। 25/2% का मतलब क्या हुआ, 12.5%। अब ये क्वेश्चन कह रहा है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि सेब 10 रुपये में 13 की दर से खरीदे जाते हैं और 13 रुपये में 10 की दर से बेचे जाते हैं तो कितना प्रतिशत लाभ होगा। इस तरह क्वेश्चन दिया रहेगा तो हम लोग शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे कि 10 रुपये में कितना सेब दे रहा है, 13 सेब, ठीक। अब फिर 13 रुपये में हम लोग क्या कर रहे हैं, 10 से बेच रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 13 13 169, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 10 100 हो गया, और डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड में जितना यहाँ लिखा रहेगा उतना यहाँ लिख देंगे, हो गया। तो अब आया कितना, 69/100। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100% मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर भी 100% पहले ही मल्टीप्लाई कर सकते थे। अब ये कैंसिल, तो आया कितना, 69%, तो डायरेक्ट हो गया आंसर 69%। और फिर यहाँ क्वेश्चन वही कह रहा है कि 10 रुपये में 6 टॉफी खरीद कर उन्हें 5 रुपये में 2 की दर से बेचता है, तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो क्वेश्चन वही कह रहा है कि 10 रुपये में कितना, 6 टॉफी खरीदा। अब कह रहा है कि 5 रुपये में हम अगर 2 टॉफी बेचते हैं तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर से इधर, तो 6 पंचे 30 और 10 दूनी 20, और जो यहाँ होगा वही यहाँ कर देंगे, यहाँ क्या कर देंगे, 100% तो मल्टीप्लाई करेंगे कन्वर्ट करने के लिए। तो 10 बट्टे क्या हुआ 20, और मल्टीप्लाई क्या हुआ 100, तो यहाँ से 20 पंचे 100 और 5 दें 50, तो कितना आ गया 50%। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मोहन 2 मेजों में से प्रत्येक को 160 रुपये में खरीदता है। पहली मेज को 20% लाभ पे, दूसरी मेज को 10% हानि पर बेचता है। तो पूरे व्यापार में लाभ या हानि का प्रतिशत बताएं।
तो लाभ या हानि कब निकलेगा? जब हम लोग क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों पता होगा। तो क्रय मूल्य तो हम लोग पता है कि दोनों में इसको 160 में खरीद रहा है, लेकिन विक्रय मूल्य तो पता नहीं है। तो विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, फिर इस क्रय मूल्य घटा देंगे तो हम लोग पता चल जाएगा लाभ या हानि हो रहा है। तो यहाँ पर कर लेते हैं। तो 20% का मतलब कितना हुआ? 20% का मतलब होता है 1/5। तो अगर इसको SP/CP में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 5 + 1 6/5 ये हो गया। अब ये 5 जो बराबर दिया हुआ कितना? 160 रुपये के बराबर दिया हुआ है ना। तो एक का मतलब कितना हो गया? 5 के 5, 5 दूनी 10, 16 दूनी 32। तो एक का मतलब हुआ कितना? 32 रुपया। तो 6 का मतलब कितना हो जाएगा? 6 गुना 32, तो 6 दूनी 12 और 6 × 18 1 19, तो 192 हो गया। यानी कि SP1 जो हम लोगों का निकल रहा है वो 192 किस पे निकल रहा है? ये प्रॉफिट पे निकल रहा है। ठीक है, 20% प्रॉफिट पे। अब 10% हानि पे निकाल लेते हैं। 10% हानि का मतलब क्या हुआ? 1/10। 1/10 में ये क्या है? ये हो गया क्या? CP। और ये क्या हुआ? लॉस। तो SP/CP कितना हो जाएगा? नीचे 10 है और 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 हो गया। 9/10। तो 10 का मतलब यहाँ पे कितना हो रहा है? 160 रुपया हो रहा है। दूसरे में इसका भी वही दाम है। तो एक का मतलब कितना? 16 रुपया। तो 9 निकालना, तो 9 का मतलब कितना हो जाएगा? 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 नमा कितना हुआ? 144 रुपया। तो ये क्या निकला हम लोगों का? SP2 निकला। SP1 कितना निकल रहा है? 192। और SP2 कितना निकल रहा है? 144। SP1 जो हम लोगों को निकल रहा है कितना? 192। और SP2 जो हम लोगों को निकल रहा है कितना? 144। अब कह रहा है कि पूरे व्यापार में हम लोग को लाभ या हानि हो, तो दोनों को जोड़ देते हैं। 4 2 6, 9 4 13, 1 1 2 1 3। तो 336 रुपये में हम लोगों ने पूरे मेस को बेचा है। SP 336 रुपये में पूरे मेस को बेचा है। अब एक मेस का दाम 160 रुपया है, तो 2 मेस खरीदा तो 2 मेस का दाम कितना हुआ? 16 दूनी 32, 320 रुपया हो जाएगा। तो ये 320 रुपया क्या हुआ? CP हुआ। तो कितना हुआ? 320 रुपया। ये क्या हुआ? CP। अब घटा देंगे तो कितना आएगा? तो 16 रुपया। 16 रुपये जो आ रहा था हम लोग क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है ना। इसका मतलब क्या होगा? 16 रुपये का प्रॉफिट हम लोगों को होगा। कितना हुआ? 16 रुपये प्रॉफिट। तो अब कह रहा है ये लाभ या हानि हुआ? लाभ तो हुआ, पता चल गया, लेकिन प्रतिशत में निकालना। तो 16 जो प्रॉफिट हो रहा है वो किस पे हो रहा है? 320 रुपये पे हो रहा है ना। 300 रुपये 20 रुपये में खरीदा और 336 में बेचा, तो 320 रुपये इसका मूल वैल्यू हो गया। और मल्टीप्लाई कर दिया क्या? 100% से कर दिया। तो 16 दूनी 32, यहाँ आ गया 20, 1010 और 2 पंचे 10। तो आया कितना? 5% हम लोगों का आ गया फाइनल। तो आंसर हो गया क्या? 5%। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मनोज दो वस्तुओं में से प्रत्येक 720 रुपये में क्या करता है? बेचता है। प्रत्येक को, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 720 रुपये में बेच रहा है। क्लियर है? इसका मतलब यहाँ पे दिया हुआ SP1 दिया हुआ बराबर SP2, दोनों को 720 रुपये में बेच रहा है। उसे पहली वस्तु पर 20% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 20% का हानि होता है, तो बताएं उसे उस पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अगर SP1 बराबर SP2 दिया हुआ तो मैंने बताया था इक्विवेलेंट प्रॉफिट या लॉस निकालने का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? AB का फॉर्मूला यूज करेंगे। A + B + AB/100 स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था। तो A कितना दिया हुआ है? 20%। ठीक, यानी कि लाभ दिया हुआ कितना? 20%। अब 20% हानि कह रहा है, हानि का मतलब माइनस हो जाएगा। हानि कह रहा है तो माइनस कर देंगे। कितना करेंगे? 20%। और फिर उसके बाद प्लस है, फिर यहाँ पर क्या होगा? 20 हो जाएगा लाभ और मल्टीप्लाई कर देंगे -20 हानि और डिवाइड कर देंगे 100 से। ये और ये कैंसिल, आया कितना? -400/100 यही आया। तो आया फाइनली कितना? माइनस। तो फाइनली हम लोगों का आंसर कितना आया? -4%। यानी माइनस आया, इसका मतलब क्या हुआ? हानि हुआ। और 4% का हानि हुआ, इसका मतलब नन ऑफ दीज। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो घोड़े को 2200 रुपये में खरीद कर एक को 40% के लाभ पर, दूसरे को 20% हानि पर बेच दिया। अगर दोनों का विक्रय मूल्य क्या समान हो तो हानि पर बेचे गए घोड़े का क्रय मूल्य बताएं। यानी इस 20% पे जो क्रय मूल्य कितना निकल रहा है वो बताना। तो क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कह रहे हैं? ध्यान रखना, SP1 बराबर SP2 ये कह रहा है। यानी कि हम लोग को SP1 और SP2 का वैल्यू निकालना है। और ये CP जो वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ, ठीक है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन निकालना है हम लोगों को क्या, कि CP2 को हम लोगों को फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो अब SP1 बराबर SP2 हम लोगों को निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? कोई वैल्यू तो कुछ दिया हुआ नहीं, बस 40% या 20% दिया हुआ। तो 40% को हम लोग पकड़ लेते हैं। 40% का मतलब क्या हुआ? 40/100। 10 कैंसिल, तो आ रहा है कितना? 2/5 कैंसिल करके। तो ये 2 क्या हो रहा है? ये 2 हम लोग का प्रॉफिट है। ये 5 क्या है? ये हम लोग का CP है। तो CP1 मान लिया इसको।
तो अगर SP1 बटे CP1 अगर हम लोगों को निकालना है तो कितना होगा, 2 और 5 को जोड़ देंगे तो 7 हो गया, है ना, और नीचे क्या हो जाएगा 5, ये हम लोग को निकल गया। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, SP1 फाइंड आउट कर लेंगे। SP1 कितना होगा, 7/5 CP1 आ गया। ठीक, अब हम लोग SP2 निकालना, तो SP2 हानि है, तो 20% कह रहा है क्या, हानि। तो 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। तो 1 का मतलब कितना हो रहा है यहाँ पे, लॉस हो रहा है। 5 का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस CP2। तो अगर SP2/CP2 निकालना है तो क्या होगा, 5 रुपया हम लोगों को क्या हो रहा है, कॉस्ट प्राइस है हम लोगों का। और अगर 5 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा, 4 SP2 निकल जाएगा। तो फाइनली अगर SP2 हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा, SP2 आएगा 4/5 CP2। तो यहाँ से SP1 हम लोगों को मिल गया, यहाँ से क्या मिल गया, SP2 मिल गया। अब इस दोनों को बराबर यहाँ पे हम लोग कर लेंगे और यहाँ से क्या निकाल लेंगे, CP1 और CP2 का वैल्यू आराम से निकल जाएगा। तो SP1 जो हम लोगों को निकला कितना, 7/5 CP1 निकला। SP2 हम लोगों को कितना निकला, 4/5 CP2 निकला। अब SP1 SP2 को बराबर कर देंगे तो क्या होगा, 7/5 CP1 बराबर 4/5 CP2 हो जाएगा, है ना। SP1 बराबर SP2 किया, SP1 की वैल्यू पुट कर दिया, SP2 की वैल्यू पुट कर दिया हम लोग। अब यहां से 5 कैंसिल, 5 कैंसिल आया कितना, 7 CP1 बराबर 4 CP2 आ गया। क्लियर है। अब CP1/CP2 कर लेते हैं, CP1/CP2 तो कितना होगा, CP1/CP2 करेंगे तो 4/7 हो गया, है ना। तो अब रेशियो में क्या आ रहा है, यही रेशियो में आ रहा है 4:7 आ रहा है। और ये 4:7 बराबर कितना है, 2200 रुपये के। यानी कि 7×4=11 बराबर हो गया कितना, 2200 रुपया। ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है इसका रेशियो का। तो 11 का मतलब कितना हुआ, 11×2=22। तो 1 का मतलब कितना आ गया, 1 का मतलब यहाँ पे आ रहा है 200 रुपया। निकालना है किस पे हम लोगों को, 7 पे निकालना, 7 लॉस है। तो 7 का मतलब फिर कितना हो जाए, 1 का मतलब 200, तो 7 का मतलब कितना हो, 7×2=1400 हो जाएगा। 1 का मतलब हो रहा है 200 रुपया, तो 7 का मतलब कितना हो रहा है, 7×2=14। तो आंसर आ गया क्या, 1400 रुपया। थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है, टफ है, कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन मैंने हर तरह के क्वेश्चन को इसलिए ऐड करके इसमें रखा। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि किसी पुस्तक के अंकित मूल्य पर 10% छूट दिया जाए तो एक पुस्तक विक्रेता को 20% का लाभ होता है। यदि छूट बढ़ाकर 15% कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। इस तरह का क्वेश्चन में अगर दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे कि अपने मन से 100 रुपया मान लेंगे। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 10% का MRP पर छूट दिया, इसका मतलब क्या होगा, 90 रुपये में बेचा तो 90 रुपये क्या होगा, SP हुआ हम लोगों का। और SP में कितना है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी ये 120% के बराबर हो गया। तो इस तो हम लोग यहां से क्या करेंगे, 100% निकाल लेंगे SP के लिए। तो 120% का मतलब यहाँ पे 90 रुपया हो रहा है। ठीक, तो 1 0 कैंसिल, 3×3=9, 3×4=12। तो 4% का मतलब हो रहा है 3 रुपया। तो 100% निकालना, तो 25 इधर मल्टीप्लाई कर दिया, बन गया 100%। तो इधर ही 25 से मल्टीप्लाई करें तो 25×3=75। तो 75 रुपया हम लोग क्या निकल रहा है, CP निकल रहा है। तो CP जो निकला हम लोग 75 रुपया। अब आगे कह रहा है यदि छूट बढ़ा दिया जाए, अब इसी पर कह रहा है कि यदि छूट बढ़ाकर 15% कर दिया जाए, तो यानी कि अब 15% का डिस्काउंट दे रहा है। तो 100 रुपये 15% डिस्काउंट देगा तो कितना होगा, 85 रुपया हो जाएगा। अब ये क्या कर रहा है, 85 रुपये में बेच रहा है, ये SP बन गया फिर से। तो अगर आप 85 रुपये में बेच रहा है तो अब लाभ का प्रतिशत कितना होगा। एक्चुअली में खरीद कितना, CP इसका 75 रुपया था, एक्चुअली में खरीद था 75 रुपया, है ना। और बेच रहा फाइनली कितना, 85 रुपया, इस पे पूछ रहा है। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, दोनों का डिफरेंस आ रहा है 10 रुपया, 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये 10 रुपया जो प्रॉफिट हो रहा है किस पे हो रहा है, 75 रुपये पे हो रहा है। तो मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 100% से कर देंगे। तो 25×3=75, 25×4=100, तो कितना है, 40/3%। तो 40/3% कहाँ है, तो ये रहा आंसर, है ना, 40/3, 40/3% ये आ रहा है। तो 3 कहाँ है, यहाँ है ना, 3×3=40, 140। तो आंसर क्या होगा इसका, ये होगा। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 10 रुपया अंकित मूल्य के एक शेयर की बाजारी कीमत 25 रुपया है। कंपनी ने 10% लाभांश घोषित किया तो 1500 रुपये शेयरों का लाभांश क्या होगा। तो ये 25 रुपये कीमत का कोई सेंटेंस का कोई माने नहीं। तो कह रहा है 10 रुपया अंकित मूल्य है,
1500 रुपया 1500 शेयर है मेरे पास और कह रहा है 10% लाभांश घोषित किया, तो कितना कुल लाभ होगा हम लोगों को। तो अगर कहें कि 1500 हम लोगों के पास शेयर है, एक शेयर का दाम पे जो अंकित मूल्य 10 रुपया, तो हो गया कितना कीमत टोटल 15,000। अब इस 15,000 पे 10% का लाभांश दे रहा, ठीक है। तो कह रहा कुल जो होगा कंपनी के शेयरों का लाभांश कितना होगा। तो एक जीरो यहाँ कैंसिल, एक जीरो यहाँ, तो एक जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ, तो आगे कितना कुल 1500 रुपये का लाभांश होगा। आंसर डी। इस वीडियो में मैंने हर तरह के क्वेश्चन को मैंने ऐड करने का कोशिश किया है ताकि एग्जाम में किसी प्रकार का क्वेश्चन आए तो छूटे नहीं। मैंने थोड़ा कोशिश किया है, अच्छे से समझाने का कोशिश ज़रूर किया है, लेकिन चूंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है इसलिए मैंने पूरी तरह से मैं इसको समझा नहीं पा रहा हूँ। वीडियो को बड़ा करने के चक्कर में हो जाएगा, ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं पूरी तरीके से समझा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी जितने अच्छे समझाने का हो सकता है मैं समझा दिया। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें ताकि वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने पर आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं।